नमस्कार। आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज। आज हमारे बीच निर्भय कुमार सिंह पत्रकार जो है जुड़ रहे हैं, जो कि आज शिवहर संसदीय क्षेत्र के लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे और मोतिहारी जिला को भी एक सीट है, दोनों पर चर्चाएं होगी। आइए मैं मिलवाता हूँ निर्भय कुमार सिंह। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गरीबों की आवाज न्यूज को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सब लोगों का मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद है। मनोज जी, शिवहर लोकसभा जो है, यह शिवहर लोकसभा आपको हम बताते चले कि बनावट के दृष्टिकोण से यह पूर्वी चंपारण और शिवहर के कुछ कुछ प्रखंडों यानी विधानसभा को मिला के बनाया गया है। और आपको हम बता दें कि शिवहर लोकसभा जो है बिहार का एक पहला ऐसा जिला है जो अभी तक अपेक्षित है, और उसके बाद जो है आज तक यहाँ सुविधाएं नदारत है। निर्भय जी, सुविधाएं असुविधाएं तो नेता के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली अभी तक सबसे बड़ी सवाल हो रही है कि यहाँ पर जदयू ने अपनी उम्मीदवार उतार दी और आरजेडी इतनी विलंब क्यों कर रही है। बहुत माकूल सवाल आपने पूछा है मनोज जी कि आरजेडी को आखिर हो क्या गया है। इस पूरे बिहार का मैं बात करता हूं, यह शिवहर ही नहीं, यह मोतिहारी शिवहर लोकसभा क्षेत्र, लगातार उम्मीदवार भी यहाँ कंफ्यूज है और जनता भी कंफ्यूज है कि आखिर आरजेडी यहां से उम्मीदवार दे क्यों नहीं रही है, क्योंकि यहाँ आरजेडी के उम्मीदवारों का लाइन लगा हुआ है। आपको भी पता है ये। अभी तक बता दीजिए आपकी कितना उम्मीदवार लोग आरजेडी की तरफ से घूम रहा है, जरा हमको बताइए। कई उम्मीदवार हैं जैसे कि ऋतु जायसवाल, रामा सिंह, अब फारूक अब्दुल, कई उम्मीदवार जो है दावेदारी कर रहे हैं। क्षेत्रों में कई बार उनके लोग घूम भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कई जगह तो ऋतु जायसवाल जी के लोग भी घूम रहे हैं, मगर लालू जी देंगे कि तो टिकट, ये समस्या बनी है। अब सुन लीजिए, सबसे जो बड़ा बात है, आखिर ये पेच आखिर फंसा है तो फंसा कहाँ है। अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि आरजेडी जो है मोतिहारी शिवहर सीट पर आखिर इतनी कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि उनका कभी ऋतु जायसवाल का नाम आता है, तो कभी रामा सिंह का नाम आता है, तो कभी एमएलसी फारूक शेख का नाम आता है। आखिर ये शिवहर को हो क्या गया है कि अच्छा मनोज जी एक चीज बताइए, तो यह जो कंफ्यूजन है इस पर क्या आरजेडी यहां से टक्कर दे पाएगी, हमको जरा आप बता दीजिए। मुझे लगता है कि पहले पिछले चुनाव पर चलते हैं, 2014 की चुनाव जो हुई थी, जिसमें रामा देवी बैस समाज से आती थी और बैस के समर्थन मिलने के प्लस पॉइंट बीजेपी का टिकट था। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा निर्भय जी की, जो यहाँ पर बीजेपी अपनी सीट छोड़कर, मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं धोखा में पड़ा है, या सीट जा भी सकती है उनका से। कारण यह है कि यह बैस मूल जो है कहा जाता है, जो कि बैसों के वोट कम से कम यहाँ पर 4 लाख प्लस है। अच्छा एक चीज यहाँ पर हम आपको रोकेंगे। अच्छा, बैस के बारे में आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बैस के बारे में बहुत नॉलेज भी रखते हैं। एक चीज बताइए, यहाँ बैस जो है किस करवट बैठेगा, हमको जरा समझा दीजिए। मुझे तो यह लग रहा है जैसे कि देखा जा रहा है गणना करते हुए कि अभी जो है आनंद मोहन जी, लवली जी है। हाँ, लवली जी के लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर महिलाओं के बीच जाकर मोदी जी के योजनाओं के बारे में समझाए या मोदी जी के बारे में समझाए, तो वोट कन्वर्ट नहीं हो सकती है दूसरे दल में। और यहाँ पर प्लस पॉइंट अगर राजद ऋतु जायसवाल जी को अगर टिकट देती है, तो यहाँ पर कुछ समस्याएं जो है हो सकती है। अच्छा एक चीज यहाँ पर फिर हम आपको, ठीक है मान लीजिए राजद में अभी 3 कैंडिडेट हैं जिसका नामों का चर्चा हो रहा है, अफवाहों का बाजार कहिए या चर्चाओं का बाजार कहिए, तो 3 उम्मीदवार हैं अभी, जैसे ऋतु जायसवाल, रामा सिंह और फारूक शेख का चर्चा हो रहा है कहीं कहीं। तो तीनों में कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो अगर आरजेडी यहाँ से टिकट देती है तो मजबूत फाइट दे सकती है? पहला नंबर तो ऋतु जायसवाल है, कारण क्योंकि बैच समर्थन मिलेगा, लगभग 4 लाख वोट है, 3 लाख वोट तो कंफर्म है, मुस्लिम समुदाय के वोट मिलेंगे। अच्छा फिर एक बार यहाँ रोकेंगे, तो ठीक है बैस अगर मान लीजिए ऋतु, तो फिर मोदी जी का जो कोर वोटर होता है वो बैस है, तो फिर यह शिवहर सीट को क्या हो गया कि मोदी जी का कोर वोटर यहाँ से खसक रहा है क्या, बैस चला जाएगा दूसरे खाता में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैस जो है बीजेपी की सिंबल देखती है, यानी फूल छाप को देखती है। और यहाँ पर जेडू भी आ गई है। अच्छा, कई लोगों से हमारी सर्वे है कि लोग कहना है कि जो है पलटू चचा की पार्टी है, और पलटू चचा कब पलट जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, इसके लेकर हम अपनी वोट जारी नहीं करेंगे।
और जातिवाद तो आपको पता है बिहार में। हाँ हाँ हाँ, ये कहीं से नहीं है, यहाँ पर दल और पार्टी नहीं देखी जाती। आपको हम एक बात बताते चले कि बिहार यूपी जो जगह है, यहाँ कुछ हो जाए, धरती आसमान इधर से हो जाए, जात पात किसी परिस्थिति में खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह बिहार सरकार जो है, आपको पता होगा कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां जाति का गणना किया गया है, इसलिए जात पात यहां से खत्म नहीं होगा। अब जो दूसरा सवाल है मनोज जी, जो दर्द जो है, हम लोग का भी दर्द है, आपका भी दर्द है, आम जनता कि शिवहर को आज तक ठगा गया है, हमेशा ठगा गया है। आज तक बताइए कि आजादी के इतने साल होने के बावजूद भी यहाँ पर रेलवे नहीं आई जी। आपको मैं बता दूं, लालू प्रसाद यादव जी का सरकार था और रघुनाथ झा जी शिवहर जिला बनाए, उस समय ये घोषणा हो गई थी कि रेलवे आएगा शिवहर में। क्या हुआ? अब तक नहीं है। लगातार 3 बार रामा देवी सांसद रही, बीजेपी की सरकार थी, अब तक नहीं हुआ, तो क्या आगे उम्मीद रखते हैं आप बताएं। अच्छा, एक चीज और, एक यूनिक आपको बात बताते हैं कि शिवहर जो लोकसभा क्षेत्र है, चंपारण के कुछ हिस्सा काट के आप चंपारण के जैसे पताही हो गया, पताही में आप सुगापीपर से आगे टपी रोड की जर्जर स्थिति है, यानी कि शिवहर और मोतिहारी को जोड़ने वाला एक भी रोड बढ़िया नहीं है। आप फेनहारा से शिवहर को जोड़िए, नया गांव से टपिए NH 104 में टपने के लिए एक भी रोड। आखिर ये नेता लोग आते हैं यहाँ और वोट लेके चले जाते हैं, ये वादे करते हैं, वादे इनकी है, और जो है क्या करे, सड़कें बन जाए या सुविधाएं अगर जनता को मिल जाएगी तो फिर मुद्दा क्या रहेगा। ये तो हमें लग रहा है कि लोग मुद्दा के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे शिवहर जो है अभी का जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है शिवहर लोकसभा में, तो वोटर भी कंफ्यूज है और नेता भी कंफ्यूज है, दोनों कंफ्यूज है। आरजेडी में यही ना चल रहा है अभी। तो इस तरह अगर मान लीजिए, ये सवाल हम आप ही से पूछते हैं कि इस तरह अगर तेजस्वी यादव टिकट में देरी करेंगे तो उनको घाटा लगेगा, यहाँ पर फिर नुकसान होगा उनको। जो भी कैंडिडेट आएगा और काफी उनको परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, और हो सकता है कि रेत की तरह हाथ से जो है कि समय निकल जाए। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ पर एक उम्मीदवार थे, क्या नाम है, जोगी अखिलेश्वर दास, जो वो भी बाबा है और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, उनका क्या हुआ? वो कहाँ से है, अभी कहाँ पर है? हुआ योगी जी को तो लगभग अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी बागी उम्मीदवार होंगे, और लोगों को निर्दलीय पर लोकसभा में तो नहीं विश्वास होता है। बात अच्छा, एक बात बताइए, खैर छोड़िए, अगर वह जोगी जी नॉमिनेशन कर ही देते हैं तो यह घाटा किसको लग रहा है? ये घाटा बीजेपी को, बीजेपी गठबंधन को लग रहा है। क्लियर है बीजेपी। देखिए, यहाँ जो है ये निर्दलीय जो है हर जगह काम बिगाड़ने की स्थिति में है। आप समझ लीजिए कि कहीं अगर जोगी जी यहाँ से आ जाते हैं, अखिलेश्वर दास जी तो भारतीय जनता पार्टी को घाटा लगाएंगे, और भी बहुत सारे उम्मीदवार है आते हैं, तो कहीं लवली आनंद को फायदा हो जाएगा, तो कहीं जो है रितु जायसवाल को फायदा होते नजर आए, टिकट मिलती है। तब अब सबसे बड़ा सवाल कि शिवहर लोकसभा में जनता भी कंफ्यूज्ड है और नेता भी कंफ्यूज्ड है। ये तो आखिर वक्त बताएगा कि शिवहर का ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन शिवहर अभी पूरे बिहार में हॉट सीट बना हुआ है। अब ये हम लोग जनता पर छोड़े जाते हैं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं।